ओके ओके वी आर लाइव नाउ। टीटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके, अभी तक के जितने सेशन हमारे हुए हैं आप पिछला वीडियो करते रहो। साथ साथ आपको मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां से टॉपिक पूरा करते रहो, क्योंकि 4 महीने भी नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसलिए आप वो करते रहो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। थर्मो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स इन वाले सेक्शन में ज्यादा टाइम लगता है, उसे आप करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर QSPS का बैच आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी मुझे आपको इनऑर्गेनिक का थोड़ा ये केमिकल बॉन्डिंग का एडवांस पोर्शन और मेन ग्रुप वाला, क्योंकि पढ़ाना ऐसा है कि जो कॉपी से एग्जाम में हमेशा टारगेट ये रहा है, ठीक है। चलो अब आ गया, तो जो लोग कम क्लास में रह रहे हैं वो रहने की कोशिश करो, क्योंकि उससे फायदा होएगा, आपका फायदा होएगा, ठीक है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट। लिखो पियर्सन ने क्या कहा था। पियर्सन बाबा आए थे, इन्होंने क्या कहा था एसिड बेस के बारे में। पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। क्या कहा था पियर्सन ने एसिड बेस के बारे में, एसिड बेस के बारे में पियर्सन कॉन्सेप्ट ने। इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा जो हार्ड आएगा, पहले देखते हैं जरा। अगर पहले अब लिखो मत, पहले समझो। अगर हार्ड है, हार्ड एसिड को हार्ड बेस मिला, अभी लिखो मत, सिर्फ सुनो। हार्ड एसिड को हार्ड बेस मिला, लिख भी तो कोई बात नहीं, तो ये स्टेबल होगा। हार्ड एसिड को अगर हार्ड बेस मिला, ये स्टेबल होगा। अगर सॉफ्ट एसिड को, सॉफ्ट एसिड को सॉफ्ट बेस मिला, सॉफ्ट एसिड को अगर सॉफ्ट बेस मिला, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर हार्ड एसिड को, हार्ड एसिड को अगर सॉफ्ट बेस मिला, हार्ड एसिड को अगर सॉफ्ट बेस मिला, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ये क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अगर सॉफ्ट एसिड, अगर हार्ड एसिड को क्या मिला, सॉफ्ट बेस, अगर सॉफ्ट एसिड को हार्ड बेस मिला, सॉफ्ट एसिड को क्या मिला, हार्ड बेस, तो ये भी अनस्टेबल होगा। सॉफ्ट एसिड को अगर हार्ड बेस मिला, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। 4 कंडीशन दिमाग में लिखो, पहले ये नोट कर लो तब लिखो। पहले 4 कंडीशन नोट कर लो फिर लिखो। पहला, दूसरा, हार्ड एसिड हार्ड बेस है तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होगा, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा, वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। कैसा होगा, स्टेबल होगा। थर्ड में, अगर हार्ड एसिड है सॉफ्ट बेस है तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल होगा। फोर्थ हमने कहा, सॉफ्ट एसिड को अगर आपने हार्ड बेस दे दिया तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। अब आगे क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, ये इतनी चीजें समझ में आ रही है। प्रीति पंत, प्रियंका, ये 4 चीजें मैंने बोली, क्या चीजें समझ में। अब लिखेंगे आगे, हार्ड एसिड टू प्रिफर। अब एक लाइन लिखो, हार्ड एसिड इज प्रिफर टू बाइंड, हार्ड एसिड, हार्ड एसिड is preferred to bind, hard acid is preferred to bind, hard acid is preferred to bind with hard base, preferred to bind with hard base, preferred to bind with hard base, whereas hard base, whereas whereas soft base prefer to bind with, whereas soft base, soft, whereas soft acid is preferred to bind with, soft acid is preferred to bind with soft base, is preferred to bind with soft base, is preferred to bind with soft base। किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, with soft base, सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ और सॉफ्ट बेस का सॉफ्ट एसिड के साथ। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके चलो आगे, मैंने थोड़ा गर्म पानी भी बनाया, चलो ठीक है, याद रह जाएंगे। ओके याद रह जाएंगे, बताओ आप मुझे। ओके, तो आप उसको यहाँ भी उतार सकते हो, अगर आपको ये चीजें वहां उतारनी थी वहां तक। तो ये है थर्मोडाइनमिक, ये सारा कॉन्सेप्ट जो आते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं, दीज ऑल आर स्टडीड थर्मो, ये क्या है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। ये क्या कॉम्प्लेक्स है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी। अब आगे आ जाए नेक्स्ट। चलो, जैसे Fe+3 पे I2 की रिएक्शन है, टी का ज्यादा बड़ा लग गया क्या,
चलो चलो कोई बात नहीं, वहाँ ग्रुप में Fe प्लस। चलो ठीक है, ज्यादा बड़ा लग गया क्या मेरा? चलो थोड़ा भगवान का काम जरूरी है, हाँ? किसी भी काम से पहले मुझे लगा ये टॉपिक तभी पूरा होगा, कुछ दिन से हो नहीं रहा था ये। Fe+3 पे आपने 3i- की रिएक्शन कराई। Fe+3 पे किसकी रिएक्शन कराई? 3i-। तो आपने देखा ये ऐसा बहुत कम टाइम के लिए बनता है। Fe(I3) ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, किसमें टूट जाता है? ये आपने देखा होगा Fe+2 Fe(I2) प्लस I-, इसमें टूट जाता है। अगर आपने डिस्प्रपोर्शनल टाइप की रिएक्शन पढ़ी होगी, Fe+3 का Fe(I3) कि आयरन 3 आयोडीन के साथ जब जुड़ा होगा +3 में फेरिक में, ये तो पता है ना। Fe अगर हाईएस्ट फॉर्म में आएगा +2 वाला फेरस होता है, ये फेरस होता है। ये क्या होता है? फेरस होता है। Fe3 वाला क्या होता है? फेरिक होता है। सारे करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन करे जाएंगे, सारे सब कुछ। फेरिस और फेरिक, जब ये फेरिक में होता है तो ये इसमें अनस्टेबल होता है, ये किसमें टूट जाता है? अस में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? अस में टूट जाता है। रीजन क्या है? रीजन अभी आपको नहीं पता, जब आपको पढ़ा होगा ना कि आयरन जो 3 बॉन्ड बना रहा है इस आई के साथ, तो ये फेरिक वाली फॉर्म है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। वह कितना आपको पढ़ाया भी होगा लोगों ने, ये +3 में है, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड सामने ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आयरन +3 में है, ये फेरिक आयोडाइड कुछ टाइम के लिए बनता है। जो आपका ये फेरिक आयोडाइड बनता है, ये क्या बनता है? कुछ टाइम के लिए बनता है। क्या बनता है? कुछ टाइम के लिए। और ये किसमें टूट जाता है? फेरस आयोडाइड। किसमें टूट जाता है? फेरस आयोडाइड। किसमें टूट जाता है? फेरस आयोडाइड। अस में। इक से किसमें गया? इक से अस में गया। तो ये +2 में स्टेबल होता है। उसका रीजन देखो, ये क्या है? Fe+3 स्मॉल साइज, ये हार्ड एसिड है। ये क्या है? हार्ड एसिड। और आयोडीन क्या है? सॉफ्ट बेस। आयोडीन क्या है? सॉफ्ट बेस। अभी देखो, हार्ड को सॉफ्ट मिला, अनस्टेबल है। हार्ड को सॉफ्ट मिला, अनस्टेबल है। हार्ड को अगर सॉफ्ट मिला, हार्ड को अगर सॉफ्ट मिला, हार्ड को अगर सॉफ्ट मिला तो अनस्टेबल है। हार्ड को अगर सॉफ्ट मिला तो अनस्टेबल है। सॉफ्ट को सॉफ्ट चाहिए, हार्ड को हार्ड चाहिए। तो अपन को क्या चाहिए? हार्ड को हार्ड चाहिए। तो भाई ये लो आपके सामने है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, इसलिए ये वाला क्या होगा? लेस। ये वाला क्या होता है? अनस्टेबल होता है और टूटता है किसमें? अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है Fe+2 प्लस I- में। तो ये वाला इसका स्टेबल फॉर्म होता है। ये वाला क्या होता है? स्टेबल फॉर्म। अब हम एसिड बेस पढ़े तो कह रहे हैं सर ये हार्ड बेस है, ये सॉफ्ट बेस है, इसका साइज बहुत। चलो, Fe+3 पे न्यूक्लियर फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस पे फोर्स क्या लगेगा? उतना ज्यादा लगेगा। +3 साइज इतना ज्यादा श्रिंक हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर पाएगा? चलो, ज्यादा बोल देता हूँ ना। मैंने कहा Fe+3 का साइज क्या है? इस पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, इस पे क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। +3 चार्ज आ रहा है तो साइज श्रिंक हो जाएगा, ये तो पता है ना। साइज आपका श्रिंक हो जाएगा। साइज श्रिंक होगा तो न्यूक्लियर फोर्स इस पे अगर ज्यादा है, भाई अगर इस पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो जो I- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, I- का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा पोलराइज क्लाउड, I- का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा? मोर पोलराइज करेगा। मोर पोलराइज, वो क्या करेगा? मोर पोलराइज करेगा। I- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा? इसको मोर पोलराइज करेगा। मोर पोलराइज करेगा तो Fe+I3 में रहने ही नहीं देगा, उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा? Fe(I2) प्लस I-। ठीक है, तो I- अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? आयरन को ट्रांसफर कर सकता है। गुस्सा आ गया यहाँ पे? इसको ले यार, तू भी लेके जा, मुझे इसमें रहने दे। Fe+2 प्लस I-। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो, और I- तो रह नहीं सकता ना रेडिकल के फॉर्म में, तो सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे I2 बनेगा। I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये समझिए, यहाँ पे ऐसा लिखा, ये मत करना I- कैसे कन्वर्ट हुआ। I- पढ़ा होगा सॉल्यूशन में। एक आई आई I- यही तो था। 2 तो 4 2 6 और 2 8, यही तो था। ये सुनो, एक I- को ले लो, वहां फ्री रेडिकल जोड़ दो, आपकी मर्जी है। Fe2 प्लस I2, ये रिएक्शन पूछता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही एक रिएक्शन बार बार रिपीट होती है। वो रिएक्शन होती है कि इसमें को सिन गैस और वाटर गैस रिएक्शन, एक बार बार आता है वहां से क्वेश्चन, हर बार आता है। इजी क्वेश्चन है, डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे ना, ये इतनी चीजें हो गई, आगे आ जाओ। लेकिन अगर एक रिएक्शन ऐसी दे रही है Fe+3 पे I- की रिएक्शन, Fe+3 पे 3F-, Fe+3 पे क्या दे रखा है? 3F- की। तो ये तो स्टेबल होता है इसी फॉर्म में, ये भी तो चल सकता है। सर FeF3 स्टेबल क्यों है? FeF3 व्हाई इट इज स्टेबल, ये भी तो चल सकता है।
ये स्टेबल क्यों है, कि FeF3 स्टेबल क्यों है? दिमाग में ऐसा भी तो चल सकता है आपका कि FeF3 स्टेबल क्यों है, क्यों होगा बताओ, कुछ लॉजिक। बोलो लॉजिक सोच रहे हो कुछ? इसमें जो F माइनस का इलेक्ट्रॉन है वो तो Fe के पास जा ही नहीं पाएगा। F माइनस का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास जा ही नहीं पाएगा, यस या नो, वो इसके पास जा ही नहीं पाएगा, इसके पास जा ही नहीं पाएगा, इसके न्यूक्लियस के पास, इसके पास जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। अगर इसके न्यूक्लियस के पास जा ही नहीं पाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता Fe3 बॉन्ड बनाने के साथ फ्लोरीन के साथ स्टेबल है, चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बोला स्टेबल है क्योंकि ये इसके, अरे इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड Fe+3 के पास पहुंच ही नहीं सकता है क्योंकि वो हार्ड है। चलो आगे आ जाओ। अरे हार्ड बेस है ना, साइज हार्ड बेस है, जैसे नो हार्ड बेस है, ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड एसिड है, लिख भी तो दो अपने आप, लिखोगे नहीं तो कैसे आएगा। F3 वाजिन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एसिड होते हैं, खुद से बोलने एक चीज, वो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एक बंदा कौन है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये शिवानी कौन है भाई, ये यस नो तो बोलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा। चलो चलो ठीक है, अगर मॉलिक्यूल एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ कन्वर्ट हो गया तो ये अनस्टेबल है, यहाँ मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो गया, एक जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे में, तो ये अनस्टेबल था, दूसरे में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल क्या कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कन्वर्टेड नहीं हो पा रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल बना ये फर्दर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, फर्दर दूसरे में, फर्दर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, फर्दर दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, स्टेबल है, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, स्टेबल है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या है, स्टेबल है, 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 क्या स्टेबल है। चलो मैं आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट को आगे, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, Cu प्लस पे I माइनस की रिएक्शन है, Cu प्लस पे किसकी है, I माइनस की रिएक्शन, Cu प्लस पे I माइनस की रिएक्शन, Cu प्लस पे I माइनस की रिएक्शन, तो ये आपको ये देगा Cui, ये क्या देगा Cu(I2), इसमें कॉपर +1 में है। अबे यार आज तो रील भी बनानी है ना, आजकल रील भी तो बनानी है, थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा। आपने एक रील देखी, मैं ग्रुप में डालूंगा, ठीक है, रील बनाने के चक्कर में वो लड़की पहाड़ी से ही गिर गई, मतलब आप लोग सोशल मीडिया के इतने वो हो गए, खैर मैं भी हूँ, ऐसा क्यों कहना है, सारी दुनिया। यहाँ पे Cu+1 में है, यहाँ Cu+2 में, कॉपर ने 2 बॉन्ड बना रखे, एक कॉपर का I के साथ बॉन्ड, दूसरे कॉपर का I के साथ बॉन्ड, तो कॉपर +2 में, इसे क्यूप्रिक कहते हैं। जब कॉपर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसे इक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्यूप्रिक, आप नाम लिखते हो ना क्यूप्रिक, और इसको क्या लिखते हैं, Q+, जैसे ये क्या है, क्यूप्रिक। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एक यूज आता है, हाईएस्ट में एक, हाईएस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट में एक यूज आता है, लोएस्ट में आओगे तो अस यूज आता है, क्या आता है, अस। तो अपन को क्या याद रखना है, हाईएस्ट में एक, लोएस्ट में अक, जैसे नो। तो यहाँ बताओ कि फर्दर टूट पाएगा, बताओ मुझे कि फर्दर टूट पाएगा। Cu पॉजिटिव कैसा सेंटर था, सॉफ्ट सेंटर था, याद वो पीछे टेबल देखो, Cu को कैसा सेंटर बोला था, ये सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर, और I माइनस भी कैसा है, सॉफ्ट सेंटर है। अब सर आप सॉफ्ट सेंटर कह रहे हो लेकिन आप कुछ और भी तो कहते हो, ठीक है सॉफ्ट एसिड है, ठीक है आप यही कहना चाहते हो तो मैं यही लिख रहा हूँ, ये सॉफ्ट बेस है, ये क्या है, सॉफ्ट बेस है, और सॉफ्ट सॉफ्ट का बेटर इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट क्या होगा, बेटर इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, तो क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, स्टेबल, स्टेबल बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। भाई ये लोग क्या, ये थर्ड बंदा, हु इज दिस थर्ड वन, ये तीसरा महाशय कौन है, शिवानी। शिवानी कुछ क्यों नहीं कह रही है, आज ही जुड़ी है कि शिवानी, या पहले से जुड़ी है। चलो आगे लिखो नेक्स्ट। अच्छा अब याद आया, ओके ओके ठीक है ठीक है, आप थोड़ा वेट कर लो, है मैं आपको, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद ऐड करता हूँ, एक्चुअली आप और एक दो स्टूडेंट और है, उन्हें ऐड करना है, ठीक है, आप थोड़ा वेट कर लो,
आप अभी तब तक थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, 45 मिनट वेट कर लो। ओके चलो आगे आ जाओ। ठीक है चलो लिखो C1H3 का होल 5 NO2। चलो CONH3 का होल 5 आपके पास ऐसा लिखा हुआ है NO2। अब मैं रिएक्शन करके दे रहा हूँ, ये आपको रटना नहीं है। एसिड बेस इनऑर्गेनिक में चीज है, याद रखने सामने होता है स्ट्रक्चर, या तो आपको करनी कुछ चीजें, लेकिन जैसे एसिड बेस में कुछ मैं लिख रहा हूँ ना, वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ पेपर में एज इट इज मिलता है, केवल आपको पहचानना होता है याद की हुई चीज है कि कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड। जो टेबल बनाई है 3 रील में भी बनाई है, रील देखो चाहे ये देखो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलो इनका कमेंट भी आ गया, क्या आया है कमेंट, कुछ आया है? चलो 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 ओके यस सर, आज ही जुड़े हो आप क्या? चलो यहाँ पे +2 दे रखा है, चार्ज क्या दे रखा है +2, और इसने यहाँ से इसको ऐसे में कन्वर्ट करके दे दिया। रिएक्शन किससे रिएक्शन है, नहीं सीधा कन्वर्ट करके दे रखा है। NO2 का होल क्यों लिखा हुआ है, बेवकूफ है क्या? चलो वहां जल्दबाजी में कर दिया मैंने कुछ चीजें। CONH3 का होल 5। आप सच्चे अपने दिल से कहना, दिल पे हाथ रख के कहना कि जब आप हमसे जुड़े थे, जब जुड़े थे और आज कहाँ है। मैं पहली क्लास में कहा था ना, जब जुड़े थे और आज कहाँ है। खुद से कहना जरा, आज कहाँ हूँ। पहले दिन और आज के दिन में बता दो आप कहाँ हो, जब से जुड़े थे और आज कहाँ हो। मेरे हिसाब से आज आपका लेवल बहुत ऊपर होगा जिस दिन आपको आया होगा ये। अरे अरे ऐसा भी होता है कुछ, मैं जानता हूँ ना ये। चलो बताओ कौन सा स्टेबल होगा। ये तो CO कॉपर +2 में हार्ड है, ये तो पता है ना कि कोबाल्ट +2 में हार्ड है, ये तो सबको पता है, लिखा है टेबल में, ये हार्ड है, ये हार्ड है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है, डबल बॉन्ड O ये वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। कनेक्टिविटी जो है ये 5 कोबाल्ट जो है 5 तो NH3 के साथ जुड़ा है, 1 2 3 4 और एक। मेरे महबूब कयामत होगी फिर रुसवा तेरी गलियों में शिकायत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। यहाँ NO2 है, फर्स्ट वाले का दिखा रहा हूं मैं, किससे जुड़ा हुआ है? NO2 से। आज रुसवा तेरी गलियों, ये NO2 है भाई। एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं जो आपको कह रहा हूँ, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक में क्या है, मैं इसी वाले पोर्शन पे नेक्स्ट वाला कहता हूँ ONO, सेकंड वाला ये है, आप ये करो। इस वाली साइड पे एक जगह NO2 जुड़ा है और इस वाले का जो कन्वर्ट किया O जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो उतना हार्ड करेगा सेंटर को। यस ओवेस्टी से मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उस सेंटर को उतना ज्यादा हार्ड करेगा। तो अगर मैं कहूँ ये यहाँ पे ये N हार्ड है, ये N क्या है? हार्ड है। और यहाँ मैं अगर ऑक्सीजन कहूँ तो ये यहाँ पे सॉफ्ट होगा, किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में सॉफ्ट सेंटर होगा। ये भाई क्या होगा? ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन मोर हार्ड है, किसके कंपेयर में? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर, क्यों कहा हमने? ये कोई हार्ड सॉफ्ट जिंदगी में बन के नहीं आता है, उसके सेंटर के अराउंड एटम जोड़ के आप उसको बना सकते हो। ये वैसा नहीं है जैसे आप कहते हो ना पेरेंटल आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सेंटर के बाहर अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करके उसको हार्ड भी बना सकते हो, उसको आप सॉफ्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे जो कह रहा है सिस्टम, क्या कह रहा है? ये ONO यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर कर रहे हैं, पूरा इतना पोर्शन भाई साहब का कॉमन है। भाई साहब का ये इतना पोर्शन कॉमन है दोनों में, ये इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है। केवल ये ONO और N वाला डिफ्रेंशिएट करा रहा है, N वाला क्या करवा रहा है? डिफ्रेंशिएट करवा रहा है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा जहां ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो ज्यादा हार्ड है, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कम हार्ड है, तो उसको हमने क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। चलो ओके, ये चलो पहचान लोगे ना ऐसा, ये हार्ड हो गया और ये ऑलरेडी हार्ड है। तो क्या हो रहा है? ये ऑलरेडी हार्ड है। DPPs आप लोग नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, ठीक है? मना कर रखा सर ने मुझे कि तुम भी तो वीडियो बनाते थे जब हमसे पढ़ते थे। मैं कहा सर, तो उनको कोई दिक्कत है? बोला मैं सर थोड़ा वो एडवांस है, वो समझ रहे, हमने इनको 4000 फीस पे कर दी तो बड़ी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो मैं आपको एक छोर से रिएक्शन करा रहा हूँ। एक आप ये लिख दो जरा यार, वहां पे पीछे एक एग्जांपल किया हुआ है हमने, ये वाला काट दिया मैंने, ये लिखा। चलो CH3HGO का होल पॉइंट S2, 2 स्टूडेंट का
अब आप लोग खुद बोलते नहीं हो, चलो मैं रिएक्शन करके दे रहा हूँ, ऐड करने के मैं आपको मैसेज करता हूँ, फटक से रिप्लाई कर लिया करो, और आप लोग रिप्लाई ही नहीं करते हो। एक बंदा तो सो रखा है। HF, HCl, HBr और HI से रिएक्शन है। आपकी रिएक्शन इन 3 सेंटर से। आपकी रिएक्शन क्या है? 3 सेंटर से। ये तो सबको पता है ना, क्लोरीन क्या है? बॉर्डर लाइन। क्लोरीन क्या है? बॉर्डर लाइन। ये तो पता है सबको ना, क्लोरीन कैसा है? बॉर्डर लाइन। ये कैसा है? बॉर्डर लाइन है। जैसे नो, अब आपको देखना है HII। आप करो जरा, मैं इसको नहीं करता हूँ, जरा आप करो। पहले आगे वाले में रिएक्शन करो, फिर पीछे में जाओ। Hg कैसा सेंटर है? मरकरी। पहले 1 में है कि 2 में? कॉम्प्लेक्स सारे +1 में, मरकरी +1 में। देखो याद आ गया, चीजें खुद ब खुद याद आती है जब आप पढ़ते हो। मर्क्यूरस और मर्क्यूरी वहां पे नोट करके लिख दो जरा। Hg 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है, एक Hg+1 और एक Hg+2। मरकरी, हाँ। तो Hg+2 वाले को मर्क्यूरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक। और +1 को क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। इसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। अब आ गया, ये मर्क्यूरिक और ये मर्क्यूरस। सॉफ्ट सेंटर है। कैसा है? सॉफ्ट सेंटर है। सॉफ्ट है। कैसा है? सॉफ्ट है। मरकरी हर में कैसा है? सॉफ्ट है। जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से है। इससे कौन कनेक्टेड है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। अबे 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 नालायक, क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन का लोन पेयर कौन कनेक्ट है? ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ये कैसा है? सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन। हर जगह पे कैसा है? सॉफ्ट हार्ड। 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 कैसा? सॉफ्ट हार्ड। आप लिखेंगे जरा, सॉफ्ट हार्ड। यहाँ पे ये कैसा है? F-, ये हार्ड है। F- कैसा है? हार्ड है। Cl- बॉर्डर लाइन। Br- सॉफ्ट है। आयोडीन सॉफ्ट है। I- सॉफ्ट है। रिएक्शन करो, रिएक्शन करो, करो तो जरा, करो तो जरा। F- के अंदर एंट्री करो तो, वाटर को करो तो जरा। हर जगह से हाइड्रोनियम आयन को बाहर ले आओ। हर जगह से क्या ले आओ? वाटर के लोन पेयर से हाइड्रोनियम आयन बाहर कर दो। हर जगह क्या कर दो? H3O पॉजिटिव को बाहर कर दो। हर जगह क्या कर दो? हाइड्रोनियम आयन बाहर कर दो। हर जगह क्या कर दो? वाटर के लोन पेयर से ये H पॉजिटिव ले लो। हर जगह ऑक्सीजन के लोन पेयर से प्रोटॉन अब स्टैक कर दो। तो आपको क्या मिलेगा? पहले CH3, मेरे महबूब कयामत होगी। अरे कयामत की होगी। Hg, और यहाँ क्या आ जाएगा? F। क्या आ जाएगा? HgF। हाइड्रोनियम आयन बाहर निकल, यहाँ क्या लिखा? CH3, Hg और Cl। CH3, Hg और Br। CH3, Hg और I। चलो आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो। ठीक है, यहाँ सपोज रिएक्शन यहाँ लिखा हो, सजाने के लिखता ना पेपर में KF1 या ऐसा करके। यहाँ पे KF1, यहाँ पे KF2, यहाँ पे कहता है KF3, यहाँ पे कहता है क्या? KF4। अब आपको बताना है कौन सा रेट ज्यादा होगा। मैं रेट के लिए नेक्स्ट पेज पे लिखे जाऊँ, इसी पे करूँ, इसी पे करूँ। चलो आपको मैं 4 क्वेश्चन यहीं पे करवाता हूँ। चलो विनय, ये दरवाजा देखना खुला है बंद है? विनय, दरवाजा देखना खुला है बंद है? चलो आगे लिखो। यहाँ पे ऑप्शन में पहला दे रखा है, ऑप्शन में ए में दे रखा है पहले में KF1 is greater than KF2 is greater than KF3 is greater than KF4। बी में कोई बात विनय, कोई बात नहीं विनय, कोई बात नहीं। बी में मैं साहब बाहर से लिखे KF4 is greater than KF3, मैं तो बाहर से, कोई बात नहीं। KF2 and KF1। तो आपके पास ऑब्वियसली सी बात है, ऐसे जाओगे फालतू कुछ नहीं सोचोगे, ओवरथिंक नहीं करोगे। KF1 का ज्यादा है, सब देखो सीधा चेक कर लो। यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट सबसे बढ़िया इंटरेक्शन है।
सॉफ्ट सॉफ्ट का क्या है, सबसे बेस्ट इंटरेक्शन। उसके बाद इसमें है सॉफ्ट सॉफ्ट का, यहाँ पे क्या आ गया, सॉफ्ट के साथ बॉर्डर लाइन, सॉफ्ट के साथ क्या आ गया, बॉर्डर लाइन वाला, सॉफ्ट के साथ कौन सा आ गया, बॉर्डर लाइन। और यहाँ क्या है, सॉफ्ट के साथ हार्ड, यहाँ क्या है, सॉफ्ट के साथ हार्ड। तो रेट पूछेगा तो जहां सबसे बेटर इंटरेक्शन है वहां कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा, वहां क्या बनेगा, सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा KF4 का, फिर KF3 का, फिर KF2 का, लास्ट में क्या आ जाएगा, KF1 का, लास्ट में किसके आ जाएगा, KF1 का। चलो समझ आ रहा है, ये वाला टॉपिक, ये वाला दोबारा समझाना है, समझ आया एक बार और या दोबारा, आप बता दो वंस मोर या दोबारा, ऐसा क्वेश्चन एज इट इज पेपर में मिलेगा। आपको पूछा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, कर दोगे। जिसका बड़ा साइज होगा, जिसका जितना बड़ा साइज होगा, समझ आ रहा है, यस या नो तो बोलो। 26 मिनट हो गए, एक ही बार यस बोल रहे हो, अब तक तो क्लास में 10 बार पूछता मैं, यस या नो तो बोलो, बोलो बोलो यस या नो। जिसका बड़ा साइज होगा वो मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़ा साइज वाले का मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस है ना। तो मोर सॉफ्ट कैरेक्टर डेवलप करेगा, यस है नो। जिसका बड़ा साइज होगा, अगर आप दिमाग में चल भी रहा होगा, तो जिसका बड़ा साइज होगा, जिसका बड़ा साइज है उसका मोर, जिसका बड़ा साइज का मोर, मोर पोलराइजेबल होगा वो, मोर पोलराइजेबल ईसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यस या नो। इसका तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रॉन, और मोर सॉफ्टनेस क्रिएट करेगा वो, मोर सॉफ्टनेस को क्रिएट करेगा, मोर सॉफ्टनेस को क्या करेगा, क्रिएट करवाएगा, क्या करवाएगा, मोर सॉफ्टनेस को क्रिएट कराएगा। ओके चलो मैं आगे, आपको बाहर की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही, बाहर की आवाज तो नहीं आ रही ना, मुझको बता देना। ओके सबसे पहले देखो क्या आएगा, अगर आप लिखोगे, अगर यहाँ पे पूछा है तो सबसे ज्यादा आएगा किसकी, के आई का रेट, फिर आएगा के बी आर का, फिर आएगा के सी एल का, फिर आएगा के एफ का। जैसे ना रेट, अगर रेट भी पूछा आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यही है। या मैंने F1 F2 F3 F4 लिखा था, या 1 2 1 2 लिखा, के आई के बी आर के सी एल के एफ लिखा, तो आप इतनी चीजें समझ जाओगे। ओके क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, थोड़ा अच्छा इसलिए लिखा हूँ कि मेरे को थोड़ा उसकी रील बनानी है, रील का आजकल ज्यादा है जमाना, ठीक है। इसमें ये पूछा सबसे बेस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन किसमें होगा, डी वाले में, यस नो, किसमें होगा, इस वाले में सबसे बेस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, यस नो। चलो आगे नेक्स्ट, चलो अब आगे वो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। नो सर, नो सर मतलब प्रीति कह रही है, नो सर मतलब क्या समझ, नो सर मतलब नो सर किसने लिखा, नो सर किसने लिखा, वो लिखो, नो सर किसने लिखा, वरना मेरे दिमाग में ये, चलो फिर से बताना है, बताओ, फिर से बताना है। सिम्बायोसिस, हेडिंग डालो सिम्बायोसिस, हेडिंग क्या डालो, सिम्बायोसिस। चलो समझ नहीं आया क्या प्रीति के, नो सर लिखा हुआ है, प्रीति नो सर क्यों लिखा हुआ है, जल्दी बोलो यार, क्लास पढ़ानी है आगे। सिम्बायोसिस, अच्छा बाहर की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, मैं दिखा रहा, तो मैं बाद क्लास के बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाली वॉल कर दी है, इधर वाली वॉल आधा कर दी है, और थोड़ा और करेंगे आधा, ये परमानेंटली बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो सिम्बायोसिस, किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जॉर्ज सन ने, ठीक है। इट वाज गिवन, लिखना जरूरी है सजाने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि पीएच की टर्म जॉर्ज सन ने दिया, एक मजाक में कह रहा था क्लास में, और वहां जो ये एलटी वाले बैच थे उसमें किसी ने लैब असिस्टेंट का भरा हुआ था, वहां आ गया टर्म पीएच गिवन बाय जॉर्ज सन, तो थोड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। देखो टर्म सिम्बायोसिस, दिस टर्म इज गिवन बाय, this term is given by, this term is given by, this term is given by किसके, जॉर्ज, JORGENSON, जॉर्जनसन, ये टर्म किसने दिया था, जॉर्जनसन ने, ये सिर्फ, बाकी पियरसन का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, उतनी है लेकिन उतना नहीं है, लिखो दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉर्जन, लिखो हार्ड सॉफ्ट कैरेक्टर, हिंदी में लिखो जरा, हार्ड और सॉफ्ट कैरेक्टर जन्मजात नहीं होते हैं, थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर, हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर जन्मजात नहीं होते हैं, वाओ 12th में चलेंगे बायो में, हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर जन्मजात नहीं होते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट कैरेक्टर जन्मजात नहीं होते हैं,
इन्हें बनाया जा सकता है, नहीं होते हैं। इन्हें एक सेंटर के चारों ओर इन्हें बनाया जा सकता है। कैसे? इन्हें बनाया जा सकता है। कैसे भाई? इन्हें बनाया जा सकता है। और एक बार आप पूरा एसिडवेस इतना पढ़ा दे 8 क्लास, फिर आप इसको बोलोगे इन्हें बताया जा सकता है कैसे, ये भी सोचेंगे। इन्हें बनाया जा सकता है कैसे? कैसे बनाया जा सकता है? किसी सेंटर के चारों ओर, किसी सेंटर के अराउंड, किसी सेंटर के अराउंड, किसी सेंटर के अराउंड, किसी सेंटर के अराउंड सबस्टिट्यूएंट चेंज करने पे, सबस्टिट्यूएंट चेंज करने पे, सबस्टिट्यूएंट चेंज करने पे, सबस्टिट्यूएंट चेंज करने पर, चेंज करने पर सेंटर सॉफ्ट भी बन सकता है और हार्ड भी। सेंटर सॉफ्ट भी बन सकता है और हार्ड भी। सेंटर सॉफ्ट भी बन सकता है और हार्ड भी। सेंटर सॉफ्ट भी बन सकता है और हार्ड भी, और हार्ड भी। कैसे बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। कैसा बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। अब आगे लिखिए, कैसे बन सकता है? हार्ड भी बन सकता है। अब आगे लिखो, चलो चलो चलो। जैसे मैं ये दो एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा, ठीक है? मैंने क्या लिखे? ए और बी दो सेंटर लिखे, एक्स लिखा हुआ। चलो एक्स लिखा हुआ, इसके सराउंडिंग में वाई वाई लगा रखे, इसके सराउंडिंग में वाई वाई लगा रखे। और या एक्स सेंटर में है और इसके अराउंड, ये सेंटर में है, इसके अराउंड जेड जेड लगा रखे। इसके अराउंड क्या लगा रखे? जेड जेड एलिमेंट लगा रखे। क्या लगा रखे? जेड जेड एलिमेंट। अब आप मुझे थोड़ा बताओगे, जो ये वाई है ना आपके, मैं इनके बारे में कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, आप मुझे समझाओगे। वाई जो है वो कह रहा हूँ लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो वाई है, वाई की प्रॉपर्टी बता रहा है। वाई ये जो है लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है। फिर कह रहे हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या कह रहे हैं? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाईली पोलराइजेबल है, हाईली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहा है, हाईली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कह रहा है? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है? हाईली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है? हाईली पोलराइजेबल है। वो कैसा है? हाईली पोलराइज। चलो जैसे नो, और कैसा है? साथ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला। कैसा है? मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब मुझे आंसर बता दो। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, अब आपने जवाब देना है। मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैसा है? मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो आप मुझे बताओ ये सेंटर कैसा बिहेव करेगा? पहले तो आपने उस जो y को है वो एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जोड़ दिया, इस x के किनारे जो y जोड़े मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर कह दिया वो क्या है? हाईली पोलराइजेबल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनका हाईली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। फिर कह रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो मेरे भाई इस सेंटर की सॉफ्टनेस तो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंटर बिहेव सॉफ्ट, सेंटर बिहेव सॉफ्ट। सेंटर कैसे बिहेव करेगा? सेंटर बिहेव सॉफ्ट सेंटर, लाइक सॉफ्ट सेंटर या सॉफ्ट सेंटर की जैसे। सेंटर बिहेव सॉफ्ट सेंटर। सेंटर कैसे बिहेव करेगा? सॉफ्ट सेंटर के जैसा। अब इस पे आ जाओ, जरा दूसरी पेन यूज करते हैं। इस जेड पे सारे भाई साहब उसका उल्टा ले जाओ। जो जेड है स्मॉल साइज है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव था थोड़ा पेन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या? हाईली पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे क्या होगा? लेस पोलराइजेबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस पोलराइजेबल, लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मोर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जोड़ दिए, उससे बाहर को खींचेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज का भी है। जेड को बोला, जेड, हाँ जेड को बोला स्मॉल साइज का भी है, कम साइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर को खींचेगा। लेस पोलराइजेबल है, पास पास ही नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
कैसे लेस मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कैसा बिहेव करेगा, सेंटर बिहेव हार्ड, सेंटर बिहेव हार्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव जहां आपको दिख गया तो वो हार्ड सेंटर होता है। ट्रिक्स भी बनानी है कुछ कुछ, इसको बार बार पढ़ना है। सेंटर बिहेव हार्ड, सेंटर बिहेव हार्ड। विनय थोड़ा फोन देना अपना जरा, विनय वो फोन देना जरा। क्लास खोल के सेंटर बिहेव हार्ड, सेंटर कैसे बिहेव करेगा, हार्ड सेंटर के जैसे बिहेव करेगा। सेंटर कैसे बिहेव करेगा, हार्ड सेंटर के जैसे। चलो आगे नेक्स्ट, चलो 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 कि ये बातें समझ आई। देखो इतनी तैयारी करके आता हूँ ना, लेट से भी फोन देना मेरे, पंखा खोल दो यार, मारने के विचार में हो मुझे। चलो इसमें से कोई दिक्कत किसी टॉपिक में, यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि सॉफ्ट सेंटर है कि हार्ड सेंटर, बताओ। कहीं पे लगा आपको हमें यहाँ पे डाउट है तो मैं उसे दोबारा बताता हूँ, बताओ। चलो चलो मैं आगे, थोड़ा आवाज चेक कर रहे हैं। चलो आगे लिखो जरा, चलो जवाब दो भाई। चलो यहाँ पे ऐसा है, BF3 है, BF3 है ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे है BS3। यार अभी बाहर की आवाज तुरंत खत्म करनी पड़ेगी यार। चलो आगे आ जाओ, मुझे बोलना है। चलो आवाज कम कर दो, आगे लिखेंगे जरा। अब मुझे बताओ आप, यहाँ पे ये कैसा है, F माइनस कैसा है और H माइनस कैसा है। H माइनस सॉफ्ट है, H माइनस कैसे है, सॉफ्ट है, और ये B माइनस कैसे हार्ड है। F माइनस हार्ड, ये F हार्ड, तीनों F क्या हो जाएंगे, हार्ड हार्ड। हार्ड हार्ड लगाओगे तो ये सेंटर जो है हार्ड के जैसे बिहेव करेगा। ये कैसा हार्ड सेंटर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हार्ड सेंटर। यहाँ पे ये H माइनस सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट, तीनों के तीनों का बिहेवियर कैसा होगा, सॉफ्ट। अगर तीनों के तीनों का बिहेवियर सॉफ्ट है तो ये जो इसका ये जो इसका ये सेंटर होगा, ये कैसे होगा, सॉफ्ट सेंटर के जैसे बिहेव करेगा। तो मैं आपको अभी जो कहानी सिखाना चाह रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि किसी सेंटर, कोई भी सेंटर यहाँ ऊपर से लिख के नहीं आता कि मैं हार्ड हूँ सॉफ्ट हूँ। ये हम बना सकते हैं कैसे, उसके सेंट्रल एटम, सेंट्रल को सेम रख के सराउंडिंग को चेंज कर दो। दोनों में बोरोन सेंट्रल एटम रखा, दोनों में क्या रखा, ये अपना सेंट्रल एटम था, दोनों में बोरोन क्या था, सेंट्रल एटम, दोनों का सेंट्रल एटम कॉमन था, जो Ca था वो दोनों का क्या था, कॉमन था। अब हमने सराउंडिंग चेक में किया, एक में H माइनस रख दिया, सॉफ्ट सेंटर रख दिया, एक में F माइनस रख दिया, हार्ड सेंटर रख दिया, एक में क्या हार्ड सेंटर रख दिया, तो इंटरेक्शन कैसा हो गया, सेंटर ही सॉफ्ट में बदल गया। नहीं बोलते जा जा, पहले तो बोलते समझ नहीं समझता तो जा, जैसे नो होता है ना, पहले बोलते हैं मत कर रही है आप तो उसी की ओर जाने की टेंडेंसी होती है, ऐसे नो। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ। ओके चलो, CO+2 है, ये तो CO+2 देगा आपको, क्या देगा, CO+2, CO+2। ये तो पता है आपको, जो CO+2, चलो पहले एक रिएक्शन करके देखो। इसकी रिएक्शन F माइनस से दे रखी है और इसकी रिएक्शन I माइनस से दे रखी है। आप मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ, F माइनस और I माइनस कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, मैं ये कहना चाहूंगा। F के साथ तो यही बनेगा ना, CO2 पॉजिटिव F माइनस, और इसके साथ क्या बनेगा, CO2 पॉजिटिव I माइनस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन आपके पास ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये तो सबको पता है ना, जो CO+2 है, CO+2 कैसा है, CO+2 Mn+2 Fe+2 Mn+2 CO+2 Mn+2 Fe+2, ये Cu+2, ये सेंटर कैसे थे, आपको लिखाया था, ये सेंटर कैसे थे, हार्ड या सॉफ्ट, अब तो बता दो, बताओ कैसे थे, बोलो ले, कैसे थे ये, बोलो, ये कैसे थे, मैं कह रहा हूँ ये कैसे थे, बॉर्डर लाइन थे, कैसे थे, बॉर्डर लाइन, ये कैसे थे, बॉर्डर लाइन। कहाँ पे आए थे, बॉर्डर लाइन में लिखाया था ना, Cu+2 CO+2 Mn+2 लिखाया था, नहीं लिखाया था, ये बॉर्डर लाइन में लिखाया था, अगर आपको याद होगा। चलो कैसे, बॉर्डर लाइन में CO+2 दोनों के साथ बनाएगा, यहाँ पे आप नहीं कह सकते हो।
CO+2 को अभी आप नहीं कह सकते किसमें क्या बनेगा, उसकी मर्जी, वो किसने क्या बनाया। और हमारा भी रिकॉर्ड है, हमने ब्लैक बोर्ड का कलर चेंज नहीं किया, मैंने और सुंदर सर ने और अब्दुल सर ने, अब्दुल रहमान जी ने, ठीक है। पूरा एक ही हुई ही स्क्रीन, मतलब इतना टाइम ही नहीं होता कि हम स्क्रीन में चेंज करें, ठीक है। बस हम सोचते हैं कि आपकी दिमाग की स्क्रीन चेंज हो जाए। ये याद रखो, ये बॉर्डर लाइन वाले हैं, ये इनके साथ आप अभी नहीं बता सकते हो, डिफरेंस अब आएगा। चलो दो रिएक्शन दे रही है, एक BF3 पे H माइनस की है, एक BF3 पे H माइनस की है। चलो BF3 पे H क्या हो रहा है, BF3 पे H माइनस की रिएक्शन। क्वेश्चन कम कम करा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक है BF3 पे F माइनस, BF3 पे F माइनस प्रोडक्ट बनेगा, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी ये दिख रहा होगा सबको, तो ये अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे F माइनस अटैक करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, तो क्या बनेगा BF3H, तो कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आएगा माइनस, B यहाँ 4 बॉन्ड बना चुका होगा, यहाँ पे क्या होगा BF4 पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा BF4 पे माइनस। अब आपको मुझे बताइए K1 लिख रहा है, यहाँ K2 लिख रहा, आप अपना आंसर बता दो, K1 और K2, K1 एंड K2, K1 एंड K2, A में है K1 is greater than K2, B में है K2 is greater than K1, और C में है K1 equal to K2, K1 equal to K2। आप भैया नन ऑफ दिस, आप एक और ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आंसर बता दो भाई साहब। अगर आपने इसका आंसर दिया ना 5 रुपए मेरी ओर से अभी, चलो बता दो, चलो बता दो। जो कॉम्प्लेक्स बना उसका इंटरेक्शन देखना है, फालतू कुछ नहीं देखना है। F माइनस कैसा था, ये हार्ड है, ये हार्ड है, और H आया ये सॉफ्ट है, यहाँ पे कैसा इंटरेक्शन हो गया, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। कॉल कर रहा मुझको याद यार, आज कुछ ज्यादा ही रुच की आवाज। यहाँ पे क्या है, BF3 वाला सेंटर भी हार्ड था, F माइनस भी हार्ड था, तो यहाँ पे क्या हो गया हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, यहाँ पे ये हार्ड था और ये हार्ड था, तो यहाँ पे क्या हुआ हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, तो ये बेटर इंटरेक्शन है। हार्ड हार्ड इंटरेक्शन क्या है, बेटर इंटरेक्शन, क्योंकि वहाँ सॉफ्ट हार्ड आ गया ना मिसमैचिंग। तो किसका ज्यादा होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1, किसका ज्यादा होगा K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 का रेट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, K1 के कंपेयर में, किसके कंपेयर में, K1 के कंपेयर में। ओके वेट आई विल कॉल यू, वेट आई विल कॉल यू, वेट करो मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। अभी जस्ट एक वेट करो, आपका हो जाएगा, अभी अभी जस्ट हो रहा है, 2-3 हो रहा है वो एक्टिवेट हो, थोड़ा वेट करो, तो आ गया। आप थोड़ा वेट किया करो ना, जब पता है ग्रुप में मैंने क्लास टाइमिंग डाली, कुछ और बच्चे अभी ये अभी जुड़ा होगा था। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, चलो तो किसका रेट ज्यादा है, K2 का रेट ज्यादा है K1 के कंपेयर में, आगे आ जाओ, चलो मैं आगे, चलो ये तो अभी ऊपर ही हुआ यार, ये क्या कर रखा है, चलो अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो चलो एक और क्वेश्चन है, एक छोड़ दे मैंने, इसको करना जरा। BF3 पे H माइनस, BF3 पे H माइनस की रिएक्शन है, और नेक्स्ट में देखा है BS3 पे H माइनस, BS3 पे H माइनस। ओके आपको बताना ये पहला है, ये क्या है दूसरा, थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, रील का है जमाना, तुम्हारे सर को भी अब रील की बीमारी लगी पता नहीं क्यों। तो क्या है, ये सबसे सीधा बैकएंड ऑर्बिटल, आंख बंद करके बता दो, बगल के पड़ोसी को मत पूछना, ये यहाँ अटैक कर देगा, हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक कर देगा, पता होना चाहिए सॉफ्ट है। जब लिखोगे सॉफ्ट तभी आएगा, सॉफ्टनेस आती है ना क्रीम लगा के, तो ऐसे समझ लो कि सॉफ्टनेस आप ला रहे हो सेंटर में, इसका रेट K1 दे रखा, तो यहाँ क्या आएगा BF3 और H, और इस पे माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा K2। ये नहीं होता कि मतलब व्हाट द नेक्स्ट प्रोसेस, ये नहीं होता सर क्या होगा। आजकल देख रहे हैं शिक्षा में थोड़ा सा गिरावट आ गई, मूल्यों में गिरावट, अभी पढ़ना है आजकल वो पेपर में, ठीक है। BH4 ये क्या आ जाएगा BH4, इस पे क्या आ जाएगा BH4, अब याद रखेंगे ये कैसा है, B के अराउंड 3H आ गई, B के अराउंड क्या आ गए 3H, तो तीनों H ने क्या कर दिए सेंटर में सॉफ्टनेस क्रिएट कर दी, इसने इसने इसने,
तीनों एच ने क्या कर दिया यार, सॉफ्टनेस क्रिएट करवा दी। इन्होंने क्या करा थे, सेंटर को ही सॉफ्टनेस में, तीनों एच माइनस क्या कर दिया, सॉफ्ट सॉफ्ट सेंटर में, सॉफ्ट सेंटर में उनका कन्वर्ट, कौन, बी, सॉफ्ट सेंटर में बी। यहाँ बी के अराउंड 3 एफ आ रखे हैं, फ्लोरीन हार्ड है, एफ माइनस क्या है, हार्ड है। बी के अराउंड क्या रखे हैं, 3 एफ, बी के अराउंड क्या रखे, 3 एफ। तो इन तीनों बी ने क्या कर दिया, इसको हार्ड में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कर दिया, हार्ड सेंटर हो गया, कौन सा, बी। अब देखेंगे, आपको रेट पूछा है, क्या पूछा है, K1 इज ग्रेटर देन K2 ए में, बी में दे रखा है K2 इज ग्रेटर देन K1, या थर्ड में दे रखा है K1 इक्वल टू K2, K1 इक्वल टू K2। आपका आंसर, आपका आंसर सॉफ्ट सॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट बेटर इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, और यहाँ पे क्या है, ये हार्ड और H माइनस वाला सॉफ्ट। यहाँ कैसा इंटरेक्शन, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, यहाँ कैसा है, 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 हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। चलो चलो आगे, आगे देखो नेक्स्ट, थोड़ा पानी पी लो, एक सेकंड। किसका ज्यादा है, आंसर होगा ए का, ए का, ए का कहां से हो गया मैं नालायक, ए का क्यों कह रहे हो, यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है तो ये वाला डोमिनेटिंग नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन डोमिनेटेड होगा, कौन सा वाला, K2 इज ग्रेटर देन K1। गलत आंसर क्यों दे रहे हो यार आप लोग, क्या चढ़ा के आए हो क्या आज कुछ, गलत आंसर काहे दे रहे हो, है भाई। चलो आगे लिखो नेक्स्ट, चलो मैं आगे चलूं, चलो मैं आगे, बताओ आप, चलो कुछ क्वेश्चन हो रहा है, इनको जरा लिखता हूँ, आप इनके आंसर बना के दो मुझे, ठीक है। चलो 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 फटाफट बताओ बताओ बताओ। बी, अच्छा बी, तो पहले ए क्यों बोला, पहले ए क्यों बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ रे भैया, पहले ए क्यों बोला। चलो R2O है, मैं थोड़ा अब अच्छे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, R2O है। बिना ये ले जाओ अपना फोन, बिना अपना फोन ले जाओ, चलो। R2O की रिएक्शन BS3 पे, R2O की रिएक्शन BS3 पे, R2O BS3 का जो कॉम्प्लेक्स है, इस पे रिएक्शन है किसकी, BF3 की, किसकी रिएक्शन है, BF3। सेकंड में है R2S BF3 पे, किस पे, R2S BF3 पे। आप मुझे आंसर बता के दो, प्रोडक्ट बना के दे दो, पहले खुद प्रोडक्ट बनाओ बेटा। इतना 9 क्लास पढ़ने के बाद अगर आप कर रहे हो ना, इट्स ओके, पर ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा भगाया हो, मैं तो अपने सर की बातों से ही चला हूँ बस। अब आपको सेकंड ऑप्शन जो बचा हुआ है ना, उसमें हम तोड़ फोड़ मचाएंगे, इस वाले में जब एडवांस वाला पढ़ेंगे वहां इतना टाइम नहीं लगेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि स्पीड ज्यादा हो रही कुछ हो रही, पर स्पीड तो मेरी कभी होती नहीं ज्यादा। आंसर बता दो प्रोडक्ट, पहले आप लिख दो किसमें क्या सेंटर है, आपको आंसर मिल जाएगा, पहले करके तो देखो, करने से होता है। चलो जो सॉफ्ट जो सेंटर आ रखे हैं उनको लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, जो सेंटर आ रखे हैं उनका मेंशन करो, आपको आंसर मिलेगा, जो सेंटर आपको सामने दिख रहे हैं ना उनके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कुछ नहीं आ रहा आपको, जैसे कुछ होता है ना, कुछ को कुछ नहीं आता, तो ऐसे हार्ड लिख दो कॉपी में, ये वाला सेंटर सॉफ्ट है, ऐसा लिख दो, इसमें ये हार्ड है और सल्फर आ गया R2S, कैसा सॉफ्ट सेंटर। 3D वाले बोला था ना, थ्री जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल आ रहा है, 3D वाले हैं, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के सारे वो सॉफ्ट के अंदर आते हैं, इतना तो याद होना चाहिए रे। अरे राजू, ये हार्ड होना चाहिए, BS3 सॉफ्ट है, चाहत की ला 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 ला। चलो ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, और भाई ये सॉफ्ट है, भाई अपना सॉफ्ट है। चलो आगे आ जाओ, हार्ड का हार्ड से मिला दो, हार्ड को हार्ड से मिला दो, ये भाई का अपने को मिलने का है, हार्ड को हार्ड से मिलना है, हार्ड को किससे मिलना है, हार्ड को हार्ड से मिलना है, और सॉफ्ट को सॉफ्ट से मिलना है। वैसे तो जोतों को जोतों से मिलना है नहीं कहते, जोतों को जोतों से मिलना है। चलो BS3, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, BF3, नेक्स्ट में आ जाओ R2O BF3, क्या निकल जाएगा, R2S BS3, R2S BS3।
R2S ओके, R2S और BS3 ये आपको मिल गया। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आंसर बता दो, आंसर बता दो। आंसर तो मैंने ही बता दिया, लिख भी तो दो क्या क्या बने, जो जो बने प्रोडक्ट में लिखना भी होता है। हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन हुआ है, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी क्योंकि वहाँ मिसमैच पेयरिंग है, तो फॉरवर्ड ही में जाएगा। यहाँ क्या हुआ, हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन, हार्ड हार्ड से हार्ड हार्ड, ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट, ये क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट। BS3 कैसा सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट को सॉफ्ट मिला, सॉफ्ट को सॉफ्ट मिला, ये कैसा है, हार्ड है। यहाँ पे ये हार्ड है और ये भी क्या है, हार्ड है। और ये BS3 कैसा है, सॉफ्ट साइड, BS3 कैसा है, सॉफ्ट साइड। ओके चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखो CO+3 हार्ड है, CO+3 कैसा है, हार्ड है। CO+3 कैसा होता है, हार्ड होता है, हमने लिखा है, एक उसका बिहेवियर देखते हैं। जो CO+3 आपका वो क्या हार्ड है। थोड़ा अभी आप लोग पीछे की क्लासेस देखो, थोड़ा कोऑपरेट करो अभी, हाँ, क्योंकि मेरा टाइम का शेड्यूल जरा ऐसा हो रखा है कि मतलब आप उम्मीद नहीं कर, ट्रैक ट्रैक पे बैच चल रहे हैं, इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। शॉप ये हार्ड है, CO+3 हमने पढ़ा कैसा सेंटर है, हार्ड सेंटर। अब आप ध्यान रखोगे, जब इसकी रिएक्शन आप CN- से करते हो, किससे करते हो, CN- से। CN- सबको दिखना चाहिए, मेरी इतनी क्लासों के बाद भी कार्बन डोनर सेंटर है, इसमें नेगेटिव है, ये 3 और 2 5, 1 2 3, 3 और 2 5 कार्बन डोनर साइड है। क्या वहां पे कार्बन डोनर साइड, 3 और 2 5, 1 2 3, 3 और 2 5, इसलिए नेगेटिव है डोनर साइड। डोनर कौन है, कार्बन है। अबे भाई साहब ये बोलेगा भाई साहब कर क्या रहा है ये, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे, कार्बन डोनर है इसमें, ऐसा तो नहीं बोले कर क्या रहा, पढ़ा क्या रहा, आ रहा है। आप इसी पर्पज से आए होंगे क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखे होंगे ना, हार्ड एसिड ऐसे होते हैं, वो हार्ड एसिड ही रहता है, एक्चुअली एग्जाम में नहीं आता है ऐसा, ठीक है। एग्जाम में वो आता है जो एक्चुअल बुक में लिखा हुआ, तो याद रखने बेसिक चीजें। मेरे को इतना फायदा नहीं है कुछ कि आपको बार बार बताऊं, लेकिन हमेशा ये रहता है कि डिलीवर करना है। अगर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेरे भाई ये सॉफ्ट सेंटर में, ये सॉफ्ट सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें सॉफ्ट सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे भाई इसकी रिएक्शन आप NH3 से कराओगे ना, अगर आप इसकी NH3 मेरे भाई, तो ये क्या देगा, CO+3 और ये NH3, तो ये कैसे सेंटर हो जाएगा, अभी हार्ड, अभी ये हार्ड के सेंटर में। तो देखो अलग अलग बिहेवियर, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो यही है, ठीक है। जो आपकी ज्यादा तारीफ करना समझो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है, जो आपकी बेइज्जती कर रहा समझो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। जैसे मैं कल ऋषिकेश के मेरे दोस्त के यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, उसकी पूजा है, तो थोड़ा बहन है जो हमारी, वो भी थोड़ा बीमार है जरा ना, तो बहन मतलब मेरे दोस्त की वाइफ, तो तबीयत खराब है जरा उसकी, तो पूजा पूजा चल रही होती है, तो मुझे गेट पे आके ही कह रहा तुझे किसने बुलाया, ठीक है। तो दोस्त वो है जो आपकी 4 आदमी के वहां चौक बैठे हुए 150 आदमी को बेइज्जती करवा रहा है, तुझे तो बुलाया नहीं, तू क्यों आया। तो ठीक है, दोस्त हुआ जो आपकी बेइज्जती करे, वो नहीं जो आपको वो कर दे। ओके आगे आ जाओ, चलो क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। COCN का होल 5F है, क्या है आपको बताना है, COCN का होल 5F है, और एक में क्या दे रखा है, COCN 3 माइनस में, और एक में COCN, एक में है COCN का होल 5I, और यह है 3 माइनस। आप मुझे ओ भाई ये भी कह रहा चल खाना, बिना वेट कर रहा ना खाना खाने का, तो ये भी कह रहा भाई खाना खा ले, ये भी कह रहा खाना खा ले। चलो आप बताओ A और B में आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको A और B में बताना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ A और B में आप किसके साथ हो, A इज मोर स्टेबल या B इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल या B इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल या B इज मोर स्टेबल, किसके साथ हो आप, पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ। A is more stable than B या B is more stable than A, आप किसके साथ हो। अमरीश आप कह रहे थे ना आपको, अमरीश आप कह रहे थे ना आपको ब्लॉक किया, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी तो आप खैर कहाँ पढ़ रहे होंगे, आप पीछे हैं अभी, तो मैं कह रहा हूँ आप ब्लॉक इसलिए कर रखा हूँ कि आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसे क्वेश्चन भेज रहे हो जिनका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक मतलब जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो ढंग से तक नहीं देख रहे हो,
मेरी पढ़ाई हुई चीजों को आप सुन नहीं रहे हो। अब मैं किसी दिन अगर यहाँ पे वो स्लाइड लगाऊंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। मैंने आज तक, यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट मैंने जिसको ब्लॉक किया है। मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। अभी आप यहाँ 111-12 बच्चे हो गए इस केमिस्ट्री के बैच में, लेकिन इस वाले बैच में और यहाँ अलग है तो जो दूसरे एप्लीकेशन में चल रही है साथ साथ, तुम्हें भी मैं देखता रहता हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं चैट कर लेता हूँ ग्रुप चैट। तो ये मेरे इधर अपनी स्क्रीन है जिसपे मैं ETS पे प्रॉपरली बात कर रहा हूँ, अभी तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, इनको सुना रहा हूँ। तो आप ऐसे कमेंट मत भेजा करो कि वहाँ पे क्या था, फोटो भेज रहे हो आप क्लास नोट्स तक नहीं बना पा रहे हो, स्क्रीन से फोटो भेज रहे हो। कल तो मुझे कह रहा आप 10वें वीडियो में देखो। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये बात मैंने पहले भी कहा था। मैंने आज आपको अनब्लॉक किया, दोबारा नहीं करूंगा इन फ्यूचर। और ये डाउट आ ही नहीं सकता जब मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं 110% कह रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। इसी पे आप अगर किसी सुनोगे ना, फिजिकल का ही 6,000 का कोर्स हो या किसी का बड़े बड़े का, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आजकल 3-4 हजार में कोर्स बेच रहे हो और उसमें ना काट काट के वीडियो डालते हैं। काट समझ रहे हो, फोल्डर बना दिया 3,000 में ले लो वीडियो, 4,000, 2,099, 3,000, और ऐसे वीडियो डालते हैं कि एसिड बेस के 8 वीडियो डाल दिए, 5-6 वीडियो बोल, कहाँ से क्वेश्चन करोगे? क्योंकि तब कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, फिर लगता है हाँ यार दोबारा ले लो। तब पहले 3-4 हजार का लेते हो, अगली बार 12 हजार का लेते हो, तो 20-22 बैठता है ना। मैं आपके हर डाउट पूरे करने के लिए बैठा हूँ अगर आप कोऑपरेट करोगे, जैसे नो। और बाकी और चीज आप वो नहीं बोल सकता हूँ, बट कुछ चीजें हैं वो ऐसा मत करो। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, वो चीज थोड़ा खल जाती है। चलो, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? टाइम भी ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा मतलब इसको, अभी ये हार्ड है, ये हार्ड है, और ये कैसा बिहेव करेगा? CO+3 में हार्ड ही के जैसा बिहेव कराता है, ये बोला था ना। अब CO+3 का कैसा चेंज होता रहता है, बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे ये सॉफ्ट है, तो ये कैसा है? सॉफ्ट है। तो आंसर मार दो आर को अंदर के। सॉफ्ट सॉफ्ट वाला क्या होगा? बैटर इंट्रैक्शन है। CO+, अब देखो मैं जो पढ़ा CO+3 में, अभी ये CO+ कोबाल्ट किसमें 6 में 3 5 और 1 6 में 3, कोबाल्ट+3 कैसा है? सॉफ्ट के जैसा, डोमिनेटिंग है, सॉफ्ट के जैसा। कैसे बिहेव करेगा? सॉफ्ट के जैसा। देखो गलत बात, CO+2 होता है बॉर्डर लाइन। CO+2 क्या होता है? बॉर्डर लाइन। लेकिन बीच में कुछ बातें बोलिए ये बॉर्डर लाइन होता है। एग्जाम में यही गलती होती है जल्दबाजी में, ये होता है बॉर्डर लाइन। तो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट बैटर इंटरेक्शन है, सॉफ्ट हार्ड बैटर इंटरेक्शन। कौन सा वाला है? बी इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू ए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, चलो इतना करो आप लोग, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय। ओके।